Hello children, welcome to your English video class. Children, as you know that since past many videos we are doing grammar section, and we have completed many parts also like nouns, adjectives, verbs, pronouns. ये सब हमने पिछले कई वीडियो में इसको किया भी है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक, और वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड विद यू, एंड दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विच आई स्टार्टेड इन माय प्रीवियस वीडियो। चिल्ड्रन, आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है टाइम, और टाइम कितने तरह के होते हैं? 3। ये दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट लेट मी रिमाइंड यू। टेंस का मतलब है टाइम, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम्स: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नाउ in present tense, this we have started. We have done simple present tense, simple, and now we will do present continuous tense. Okay, this we have already started. I have told you the word continuous, ये जो आपको continuous word दिख रहा है, this you will see in past also and in future also. Past continuous tense and future continuous tense. So this continuous means the thing which is going on at present also, the thing which is going on, जो अभी भी चल रहा है, जो अभी भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस। उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस, जो चीजें अभी भी हो रही हैं। ठीक है, कंटिन्यूस वर्ड जो है ये, इससे आपको फेमिलियर होना है, क्योंकि ये वर्ड आपको अक्सर ग्रामर में अब सुनने को मिलेगा। जो अभी भी हो रहा है, विच इज इन प्रोसेस, विच इज गोइंग ऑन। कंटिन्यूस इज विच इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है, जो हो रहा है। जैसे अभी एट प्रेजेंट आई एम स्टैंडिंग, मैं अभी खड़ी हूं तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम स्टैंडिंग। आई एम टीचिंग, आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग। जो चीज अभी भी हो रही है, जो चल रहा है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। एंड कंटिन्यूअस आप कैसे पहचानेंगे? जिस वर्ब में, जिस एक्शन में ING लिखा होगा, इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूअस है। जहां भी ING देखेंगे आप, इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूअस है। जो भी वर्ब होगा, वर्ब, और उसमें हम ऐड करेंगे ING। वर्ब में हम ऐड करेंगे ING, तो वो हो जाएगा कंटिन्यूअस। ठीक है, जहां भी आप वर्ब के साथ ING वर्ड देखेंगे, इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूअस टेंस का ही पार्ट है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो बाद की बात है, पहले आप इसको ही पहचानिए, कंटिन्यूअस को पहचानिए। प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर की बात हम बाद में करेंगे। पहले आपको पहचानना है कि कंटिन्यूअस क्या है। कंटिन्यूअस मतलब जो चीज अभी भी हो रही है। ठीक है, और वो कैसे हम पता करेंगे? जो भी एक्शन होगा, आपने वर्ब्स पढ़ा था, है ना, एक्शन वर्ड्स पढ़े थे ना। जो भी हम काम करते हैं, वॉट एवर वी डू, दैट इज एक्शन, दैट इज वर्ब। तो उस वर्ब में जब ING, उस वर्ब में जब ING लगा देंगे और इंग लगा देंगे, तो वो हो जाता है कंटिन्यूअस। उसको हम फिर कहते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस आपको समझ में आ गया? कोई भी वर्ब उसमें आप ING लगाएंगे तो वो हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब अगर बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के साथ जो एडिशनल वर्ब लगता है, जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब, ये तो मेन वर्ब है, उसके साथ आईएनजी, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगता है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं प्रेजेंट वाले, वो मैं आपको अभी हम 3 की बात करेंगे। इज, एम, आर, ये 3 हमारे हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये इज, एम और आर, ये हमारा जो एक्शन करने वाला है, जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, उस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है। ये डिपेंड किस पे करता है, हमारे नाउन और हमारे प्रोनाउन पर डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है या कि वो प्लूरल है। ठीक, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होगा तो हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन होगा तो हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, इस पर डिपेंड करता है ये वाला। ठीक है, अब क्या है, इज, पहला हमने लिया इज, IS, ये इज हम कब यूज करते हैं, जब नाउन या प्रोनाउन है वो सिंगल है, सिंगुलर है, एक्शन करने वाला या एक्शन करने वाली एक है, सिंगुलर है, तो हम यूज करते हैं इज। ठीक है, इज तभी यूज होगा जब आपका नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर है, एक्शन करने वाला एक है। एम कब यूज होता है, आई के साथ, हमेशा आई के साथ एम होगा। एम और किसी के साथ आप यूज कर ही नहीं सकते, हमेशा कैपिटल आई, जो हम मैं के लिए यूज करते हैं ना, मैं, वो, उसके साथ आपका एम यूज होगा। और आर कब यूज होगा, जब आपका नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, मतलब जब नाउन और प्रोनाउन एक से ज्यादा है तब आप यूज करेंगे आर। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन मोर देन 1 होंगे तब आप आर यूज करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें इज वाले, आई वाले, जिसमें एम होता है, इज वाला, एम वाला और आर वाला, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद। चलिए पहले कुछ मैं सेंटेंसेस लिख देती हूँ इज वाले। ओके, कुछ मैं सेंटेंस लिखती हूँ इज वाले। हम कोई भी नाउन ले लेते हैं, ठीक है। मीना, मीना इज, सोनल इज, रहीम इज, लायन इज, ओके, गोट इज। अब मैंने सिर्फ इज लिख के छोड़ा है। क्यों इज लिख के छोड़ा है? क्योंकि ये एक ही नाउन है, सिंगुलर नाउन है। अब जैसे मीना इज, एक्शन हमारा मेन वर्ब क्या है? रीड है, लेकिन हमें क्या बताना है? कंटिन्यूअस। तो इसमें हम लगाएंगे ING। मीना इज रीडिंग, सोनल इज वर्ब क्या है? स्पीक। तो इसमें हम लगा देंगे ING। सोनल इज स्पीकिंग। हमारा वर्ब क्या है? प्ले। वर्ब क्या है? प्ले। तो इसमें लगा देंगे ING। रहीम इज प्लेइंग। यहां वर्ब क्या है? रोर। दहाड़ता है ना शेर, रोर। तो क्योंकि कंटिन्यूअस है तो हम लगाएंगे ING। लायन इज रोरिंग। गोट। हमारा एक्शन क्या है? स्लीप। तो इसमें हम लगा देंगे ING।
ये सब क्या है, सिंगुलर है। एक है, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है इज। ठीक है, फिर रीड के साथ रीडिंग, स्पीक के साथ स्पीकिंग, प्ले के साथ प्लेइंग, रोर के साथ रोरिंग एंड स्लीप के साथ स्लीपिंग। सब में हमने ing लगा दिया। ठीक है, अभी प्रोनाउन भी देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया? ओके, नाउ प्रोनाउन में देखते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन में, सिंगुलर प्रोनाउन हमारे पास क्या है, ही है, शी है और इट है। ये हमारे सिंगुलर प्रोनाउन है। ओके, तो चलिए कुछ सेंटेंसेस हम बना लेते हैं ही और शी और इट वाले। ही इज, शी इज, इट इज। अब देख रहे हैं आप कि ही हम किसके लिए यूज करते हैं, जब कोई एक मेल जेंडर होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो आदमी हो। मेल जेंडर अगर सिंगुलर है, एक है, तो हम यूज करते हैं ही, HE, ही। अगर कोई फीमेल जेंडर है, एक लड़की है, एक औरत है, तो हम यूज करते हैं शी, प्रोनाउन यूज करते हैं शी। इट कब यूज करते हैं, जब हमें या तो जेंडर नहीं पता है, किसी चीज का अगर हमें जेंडर नहीं पता है तो हम इट यूज करते हैं, या फिर वो कोई नॉन लिविंग थिंग है तो हम इट यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ हम वर्ब और ing लगाएंगे। ही इज, ईट, हमारा वर्ब क्या है, ईट, और उसमें हमने लगाया ing। He is eating. Okay? She is, हमारा वर्ब क्या है, कुक, और उसमें हमने लगाया ing। She is cooking. Next, it is moving. It is moving. चिल्ड्रन, आपने एक चीज नोट की होगी, जब मैंने मूविंग लिखा तो मूव की स्पेलिंग होती है MOVE, मूव, लेकिन यहाँ पर आपको ई नहीं दिख रहा है, MOVING दिख रहा है ना। तो जब भी हमारा जो वर्ब है उसके लास्ट में अगर ई आता है तो ING लगाने से पहले हमें वो ई रिमूव करना है। जब भी आपका ING से पहले अगर ई है तो उसको हटाकर ही हम ING लगाएंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें ऐसा करने की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल बता रही हूं आपको, राइट, तो जब आप राइटिंग लिखेंगे तो WRITING, तो आप ये ई हटा देंगे। ठीक है, अगर वर्ड लिखा है क्रिएट, CREATE, क्रिएटिंग लिखते समय हम CREATING, आप ये ई हटा देंगे। ठीक है, अगर वर्ड है हमारा टेक, TAKE, तो ये ई हटा देंगे जब हम टेकिंग लिखेंगे। ठीक है, अगर बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जैसे गिव, GIVE, लास्ट में ई है तो गिविंग जब हम लिखेंगे, तो आई को ई को हटा देंगे। जहां भी लास्ट में ई आ रहा है ING लगाने से पहले हम उस ई को हटा देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये आपको समझ में आया सिंगुलर वाला। हमने हर जगह इज यूज किया है जब सिंगुलर प्रोनाउन है। सिंगुलर नाउन में भी हमने क्या किया था, हमने इज यूज किया था बिफोर द ING verb and after the
नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बाद हमने इज लगाया और आईएनजी वर्ड से पहले इज लगाया। ये हो गया सिंगुलर के लिए। चलिए अब प्लूरल की बात करते हैं। इसको इरेज कर दें। चलो अब हम बात करेंगे प्लूरल्स की, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन की। दिव्या एंड सुमन आर। चलिए अब जो मैंने आपके सामने लिखा है उसको आप ध्यान से देखिए। मैंने क्या लिखा है, दिव्या एंड सुमन आर। अब यहाँ पर दो लोग हैं, दो गर्ल्स हैं, दिव्या और सुमन, मतलब एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा होता है तो हमने क्या लगाया, हमने यूज किया आर। ठीक है, जब भी आपने देखा कि हमने यहाँ पर दिव्या सिर्फ होती तो इज होता, सिर्फ सुमन होती तो इज होता, लेकिन दोनों है तो आर। ठीक है, पहले अभी हमने मेन वर्ब नहीं लिखा है, अभी सिर्फ आप इसी को देखिए। नेक्स्ट है करण एंड कार्तिक आर। अब यहां भी दो है, करण है और कार्तिक है, दो लोग हैं, करण भी है और कार्तिक भी है। तो अगर सिर्फ करण होता तो इज होता, सिर्फ कार्तिक होता तो भी इज होता, लेकिन करण और कार्तिक दोनों हैं तो हमने लिखा आर। ठीक, अब चिल्ड्रन मतलब बच्चे, चिल्ड्रन एक से ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा को ही चिल्ड्रन बोलते हैं ना, एक होता तो चाइल्ड होता, अब एक से ज्यादा है चिल्ड्रन तो आर लिखा है हमने। फिर हमने लिखा है मेन, MEN, मेन। मेन मतलब एक से ज्यादा आदमी, एक से ज्यादा आदमी मेन। वुमेन, विमेन भी मतलब एक से ज्यादा औरतें होंगी तो वो विमेन। इधर भी आर है और इधर भी आर है। अब एक मैंने एनिमल भी ले लिया, पहले की तरह लायन था अब लायंस हो गया है, तो क्योंकि एक से ज्यादा लायन है, एस वाला मैंने लिया है ना, ये एक से ज्यादा लायन है तो मैंने आर लिया है। मतलब जब भी एक से ज्यादा नाउन होगा तो हम लगाएंगे आर, हम यूज करेंगे आर। अब उसमें कैसे डील करना है, दिव्या एंड सुमन आर। हमारा वर्ब है डांस, DANCE। अब जब ING लगाना होगा हमें तो हम क्या करेंगे, हम ये ई को हटा देंगे और तब हम लगाएंगे ING। ठीक है, हो गया हमारा डांसिंग, DANCING। दिव्या एंड सुमन आर डांसिंग। ठीक है, अब ये ING लगा है, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। जहां भी कंटिन्यूअस होगा वहां पर ING वाला वर्ब डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब आर है, इसका मतलब है एक से ज्यादा एक्शन करने वाले, एक से ज्यादा है, एक नहीं है, एक से ज्यादा है एक्शन करने वाले, तभी आर को यूज किया जाता है। प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो जहां आर होगा वही एक से ज्यादा है, इसलिए हम आर यूज कर रहे हैं। यहाँ कार्तिक
करण एंड कार्तिक आर, हमारा वर्ब है साइकिल, पैडल चलाते हैं साइकिल, और जब साइकिलिंग लिखना होगा तो फिर हमें ये वाला ई हटाना होगा और ING लगाना होगा। साइकिलिंग, करण एंड कार्तिक आर साइकिलिंग। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर, हमारा वर्ब है शाउट, हमारा वर्ब है शाउट। अब क्योंकि यहाँ लास्ट में ई नहीं है तो हमें कुछ भी रिमूव करने का जरूरत नहीं है, हम इसमें लगा देंगे ING। चिल्ड्रन आर शाउटिंग, चिल्ड्रन आर शाउटिंग। अब आए मेन, मेन मतलब ज्यादा आदमी, मेन आर, हमारा वर्ब है वॉक, WALK वॉक, और उसमें हमने लगा दिया ING वॉकिंग। मेन आर वॉकिंग, ठीक है, मेन आर वॉकिंग, आदमी चल रहे हैं। अब बात आई वुमेन की, ये भी एक से ज्यादा है तो हमने आर लगाया है, ठीक है। अब हम लिखेंगे वुमेन आर, हमारा वर्ब है टॉक, टॉक, इसमें हम लगाएंगे ING, women are talking, ठीक है। अब आया लायंस, अभी लायंस का हमने एक्शन पिछली बार क्या लिखा था, लायन इज रोरिंग, ठीक है। अब यहां पर लायंस है तो लायंस आर, यू कैन राइट रोरिंग, चेजिंग भी लिख सकते हैं, पीछा कर, हिरन का पीछा कर सकते हैं, तो लायंस आर चेजिंग भी हम लिख सकते हैं, लायंस आर चेजिंग। रोरिंग मैंने लिखा है क्योंकि पिछली बार मैंने रोरिंग लिखा था। अगर आप चलिए हम वर्ब चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम चेज कर देते हैं, ठीक है। चेज करना मतलब किसी का पीछा करना। अब चेज का स्पेलिंग क्या होता है, CHASE चेज होता है, लेकिन ING लगाने से पहले हम ई को हटा देंगे, इसीलिए CHASING चेजिंग, लायंस आर चेजिंग, डियर कर देते हैं। डियर्स नहीं बोलते हैं क्योंकि डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है। ये शायद मैंने आपको जब सिंगुलर प्लूरल समझाया था, पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि डियर को प्लूरल में भी डियर बोलते हैं और सिंगुलर में भी डियर ही बोलते हैं, डियर्स नहीं होता है, डियर का डियर ही रहता है, ठीक है। अब हमने देखा कि किस तरह नाउन जब एक से ज्यादा होता है तो हमने आर लगाया। अब हम करते हैं प्रोनाउन को एक से ज्यादा कर लेते हैं। प्रोनाउन एक से ज्यादा होगा तब हम कैसे यूज करेंगे इसको मैं इरेज कर देती हूँ। चलिए अब प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन के साथ देखते हैं। प्लूरल प्रोनाउन में क्या आता है, दे, यू। चिल्ड्रन, ये जो यू है ना, ये सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है। यू को आप सिंगुलर प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हो और प्लूरल प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है वो प्लूरल प्रोनाउन वाला ही लगता है, इसीलिए मैंने इसको प्लूरल प्रोनाउन के साथ लिखा है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो प्लूरल के हिसाब से ही लगेगा, ठीक है। तो यू यहां पर आ गया, फिर है वी, ठीक है, दे, यू और वी, ये तीन हमारे प्लूरल प्रोनाउंस है। इसके साथ हम कुछ सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, और एक आई भी लिख देती हूँ, इसलिए आई लिख रही है यहाँ
यहाँ प्लूरल वाले में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगेन आई होता तो सिंगुलर है, हम अपने लिए यूज करते हैं, सिर्फ अपने लिए हम आई को यूज करते हैं और हम अकेले हैं, सिंगुलर है। स्टिल हम जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल वाला ही यूज होता है। जो हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं वही वाले हेल्पिंग वर्ब हम आई के साथ भी यूज करते हैं। भले ही आई जो है वो एक सिंगुलर प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है। आई मतलब मैं मतलब अकेले, ठीक है। तो इसीलिए ये सिंगुलर ही है, लेकिन इसका साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो होता है प्लूरल। तो इसीलिए मैंने इसको भी यहाँ पर ही रखा है। पर अब ये सबसे अलग रहेगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ हम इज भी नहीं यूज करेंगे और आर भी नहीं यूज करेंगे। आई के साथ मैं आपको पहले भी बताया है, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने कि आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एम। आई के साथ हमेशा यूज होगा एम, इसीलिए इसको लास्ट में मैंने लिखा है। इससे रिलेटेड हम सेंटेंस सबसे लास्ट में बनाएंगे। चलिए अब दे पहले लिख लेते हैं, दे आर, यू आर, एक्सक्यूज मी, वी आर। अब क्योंकि दे मतलब एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज हो सकता है, दे आर वो सब बोलते हैं ना। फिर यू आर में बहुत सारे लोग भी हैं और एक भी है। अगर मैं किसी एक को बोलूं कि यू आर लेट, यानी वो अकेला लेट है, और ज्यादा लोगों को बोलना तो भी मैं कहूंगी यू आर लेट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे यू के साथ क्या यूज होगा, आर। और फिर है वी में क्या होता है, बहुत सारे लोग साथ में हम भी, इंक्लूडिंग अस, मतलब हम और हमारे साथ और भी लोग, तो हम बोलेंगे वी होता है ना, वी में हम भी शामिल होते हैं। तो इसीलिए वी भी क्या है, प्लूरल है, अकेले नहीं है, हम, मैं और मेरे साथ और भी लोग, हो जाएगा वी। तो तीनों में मैंने यूज किया आर। नाउ दे आर जंपिंग, हमारा मेन वर्ब है जंप, और उसमें हमने लगाया ING, तो हो गया जंपिंग, ठीक है। दे आर जंपिंग। यू आर लाफिंग, इसमें एफ नहीं दिख रहा है लेकिन साउंड आ रहा है ना लाफ का, ये भी मैं आपको पहले अपने एक्सरसाइज में पढ़ा चुकी हूँ। GH जो है वो कभी कभी एफ का साउंड देता है, लाफ, LAUGH गिव्स द साउंड ऑफ फ, लाफ, LAUGH, साउंड क्या आया, फ का, लाफ। यू आर लाफिंग एंड वी आर लिसनिंग, हम लोग सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग। यहाँ पे देखिए मेन वर्ब था लाफ, यहाँ पे मेन वर्ब है लिसन, और दोनों में हमने देखा कि हमने क्या किया है, ING जोड़ा हुआ है। लाफ के साथ भी ING और लिसन के साथ भी जोड़ा है हमने ING, ठीक है। यू आर लाफिंग, वी आर लिसनिंग और ING। तो ये जो ING वाले वर्ड है, दिस शोज कंटिन्यूअस टेंस, ये किसका प्रूफ है, कंटिन्यूअस का, ठीक है। ये जो है ये प्लूरल बताने का, ठीक है, कि प्लूरल है कोई चीज, हेल्पिंग वर्ब है और प्लूरल का प्रेजेंट, इससे आपको पता चलता है कि चीजें प्रेजेंट की हैं, ठीक है, प्रेजेंट शो करता है, कोई चीज प्रेजेंट में हो रही है। और ये प्लूरल प्रोनाउंस है, प्लूरल प्रोनाउंस, ये आर क्या है, प्रेजेंट फॉर्म को दिखाता है, ठीक है, और ING दिखाता है कि चीजें कंटिन्यूअस हैं। ING वाला जो वर्ब है वो कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, आर जो है वो प्रेजेंट फॉर्म को शो कर रहा है, और ये जो फर्स्ट जो एक्शन करने वाला जो है ये प्लूरल प्रोनाउन है। और इस तरह से हम प्लूरल प्रोनाउन के साथ हमने कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस बनाए, ठीक है। तो
ये आपने इसको, मैंने पिछली बार आपको इंट्रोड्यूस किया था कंटिन्यूअस टेंस, आज मैंने आपको सेंटेंसेस बना के इसको एक्सप्लेन किया है, ताकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे इससे रिलेटेड तो आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो उस एक्सरसाइज को करने में। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।